Students, we are going to learn about chapter motion. Okay. हम जानते हैं, आप जानेंगे कि मोशन होता क्या है. What is motion? Okay. ठीक है. तो मोशन होता क्या है? When an object change its position with respect to its surrounding. Okay. ये तो मोशन हो गया. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में से होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या स्लो चल रहा है. ओके. इसके बाद होता है रेस्ट. व्हाट इज रेस्ट? ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. ओके. फॉर एग्जांपल वॉल, बेंच, इट इज. जैसे हम देखते हैं व्हाट इज रेस्ट डिफिनीशन. ओके. देखेंगे हम लोग रेस्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग. यानी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारे मतलब किसी भी सराउंडिंग है, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के से अगर वो मतलब चेंजिंग नहीं कर रहा है अपने पोजीशन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्ट. वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. जैसे हो जाएगा ब्रिंग, वॉल, बेंच, इट इज. ओके. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन में देखेंगे. ओके. टाइप्स ऑफ मोशन ये 2 टाइप्स के हो जाते हैं. ठीक है. एक हो जाएगा क्या? यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन. सेकंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके. एंड टाइप्स ऑफ मोशन 2 टाइप्स में डिवाइड हो गया, एंड यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है इसको हम जानेंगे. ठीक है. ओके. देखते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है. अब इसमें हम देखेंगे इसका एग्जांपल क्या होगा. फॉर एग्जांपल सपोज दैट कि ये कोई पाथ है. ओके. इसको हम ए, बी, सी एंड डी 4 इक्वल पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए. ठीक है. सपोज दैट इस ए से बी का डिस्टेंस 10 मीटर है, और बी से सी का डिस्टेंस कितना है? वो भी 10 मीटर, और सी से डी का भी डिस्टेंस वो है वो 10 मीटर. ओके. तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस अगर है ए से बी का डिस्टेंस, अगर ये 2 सेकेंड में कवर कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कवर करेगा ए से बी का डिस्टेंस जो है वो अगर 2 सेकेंड में कवर करेगा. फिर बी से सी का डिस्टेंस वो भी 2 सेकेंड में अगर कवर करे, फिर सी से डी का डिस्टेंस ये भी 2 सेकेंड में कवर करे, तो ये कौन सा किसी मोशन का एग्जांपल होगा? तो यूनिफॉर्म मोशन. देखिए जैसे किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का अगर डिस्टेंस, यहाँ से अगर हम डिस्टेंस निकाले स्पीड, तो सेम आएगा. जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. तो हम यहाँ से देखेंगे स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए और बी का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 10 मीटर. तो 10 टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड. तो 2 कैंसिल हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं बी और सी का, बी से सी का डिस्टेंस. ठीक है. तो बी से सी का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर. तो ए से इक्वल टू, ये मान लीजिए फर्स्ट के लिए हो गया और ये सेकंड के लिए, तो इसका भी डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर. टाइम टेकन 2 सेकेंड. तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना? ये भी आ गया 5 मीटर पर सेकेंड. देन हम देख रहे हैं कि क्या, जितना किसी भी 2 पॉइंट के बीच के अगर हम डिस्टेंस अगर स्पीड फाइंड कर रहे हैं तो सेम आ रहा है, यानी 5 मीटर. दैट मींस हम बोल सकते हैं कि जो ये मोशन है वो कौन, किस मोशन का एग्जांपल है? यूनिफॉर्म मोशन. ओके. अब हम आइए देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. ओके. हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. ठीक है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके. और कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसके एग्जांपल देखते हैं. सपोज दैट इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए. ठीक है. कोई पाथ है ए,
बी सी एंड डी। ठीक है, इस सब का मतलब डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है। मान लीजिए यहाँ इस यहाँ डिस्टेंस 10 मीटर, ये हो गया 12 मीटर और ये हो गया 11 मीटर। ओके, तो ये तो डिस्टेंस क्या डिफरेंट डिफरेंट है। अनइक्वल डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, अनइक्वल डिस्टेंस यहाँ ए से बी का डिस्टेंस जो है वो कितना है 10 मीटर, बी से सी का 12 मीटर एंड सी से डी का हम लिए 11 मीटर। और टाइम टेकन सपोज दैट ये 2 सेकंड भी ले रहा है और ये भी 2 सेकंड और ये भी 2 सेकंड, तो यहाँ पे टाइम तो इक्वल ले रहा है बट क्या यहाँ जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट हो जा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइए हम इसको स्पीड के फॉर्मूला से देख सकते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, अब हम देखेंगे ए से बी का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। तो ए और बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू डिस्टेंस 10 मीटर बाय टेकन टाइम 2 सेकेंड, कैंसिल करेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, सेकेंड हम देंगे, सेकेंड मान लीजिए इसको S1 हम ले रहे हैं और इसको S2, तो इसके लिए क्या निकलेगा डिस्टेंस, S2 यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 12 मीटर बाय टाइम टेकन 2 सेकेंड, ये कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, फर्स्ट जो डिस्टेंस है और जो टाइम टेकन लिया है वहाँ का स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है और जो सेकेंड यानी B to C वो उसका जो स्पीड है वो कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये देखे रहे हैं क्या अनइक्वल, ये डिफरेंट आ रहा है, दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट हमको लोग को पढ़ना है इसमें, अब हम लोग को कुछ क्वांटिटी पढ़ना है। ठीक है, जिससे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब जितना भी क्वांटिटी है हम मतलब वर्ल्ड में, ठीक है, उसको टू क्वांटिटी में हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। आइए हम जानते हैं क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। आइए हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के, तो एक होता है स्केलर क्वांटिटी, सेकंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब हम जानेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी यानी जिसमें डायरेक्शन ना हो, द क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, यानी जिसमें ओनली क्या हो मैग्नीट्यूड हो। आइए हम देख लेते हैं, द क्वांटिटी which has only magnitude is called vector quantity, sorry, scalar quantity, scalar quantity। ओके, आइए हम इसका एग्जांपल देखते हैं, यानी जिसमें क्या हो ओनली मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड इसमें डायरेक्शन ना हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 kg, 5 kg हो गया, इसमें क्या है ये मैग्नीट्यूड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और जो केजी है इसको हम क्या बोलते हैं, केजी को हम बोलते हैं ये यूनिट है। ओके, तो यानी अगर किसी भी अगर हम स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना चाहें तो हम इसमें इसको 2 पार्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक इसका मैग्नीट्यूड, सेकंड यूनिट। इसमें डायरेक्शन नहीं है, जैसे कैसे देखेंगे, मान लीजिए 5 kg, अब ये थोड़ी हम बोलेंगे 5 kg नॉर्थ या साउथ। ओके, तो ये 5 kg जो हो गया ये क्या हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं 2 मीटर, मीटर। अब ये 2 मीटर, मीटर मतलब ये डिस्टेंस है, ये कोई डिफिनिट इसका डायरेक्शन नहीं है। ओके, तो ये क्या होगा, ये भी स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हो गया। ठीक है, स्पीड, सपोज स्पीड भी क्या होगा, ये इसका एग्जांपल हो गया स्पीड। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक
क्रेन etc। ओके, अब हम नेक्स्ट, ये तो समझ में आ गया ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, आइए हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ठीक है, हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एंड द क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एंड जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और क्या उसमें डायरेक्शन भी हो तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम बोले डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, वेलोसिटी, वेलोसिटी, फोर्स, ओके, एक्सेलरेशन, इट इज एक्सेट्रा। ओके, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट मतलब वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट या पोजीशन बोल सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये इनिशियल हो गया ए और ये फाइनल पॉइंट बी, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सपोज दैट हमको कोई बोले यहाँ से हमको जाना है ए से हमको बी तक जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, बट शॉर्टेस्ट बोला जाए तो क्या कीजिएगा, स्ट्रेट पाथ में जाइएगा। ठीक है, तो जो स्ट्रेट पाथ होता है वही क्या है, इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हमको इस डायरेक्शन में जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन पे हम क्या करेंगे, मूव करेंगे, दैट मींस ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी का ये एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे क्या, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी एंड उसका हम ये जानेंगे नोटेशन। ओके, देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फर्स्ट है अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर विथ प्रॉपर यूनिट एंड अ डायरेक्शन। अभी हम बोले हैं जो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, यार एक तो उसका नंबर चाहिए और उसके साथ क्या चाहिए, प्रॉपर यूनिट होना चाहिए एंड डायरेक्शन। ओके, सो इसका एग्जांपल देखें। तो एग्जांपल सपोज दैट 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, तो नॉर्थ, यहाँ पे 5 क्या है, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, और ये मीटर क्या है, उसका यूनिट हो गया, एंड नॉर्थ डायरेक्शन, दैट मींस इसमें ये क्या आ गया, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड दैट मींस इसमें 5 मीटर जो ये आ गया, ये नंबर भी आ गया, उसके बाद मीटर जो है यूनिट भी आ गया, एंड टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड नॉर्थ क्या हो गया, डायरेक्शन। दैट मींस किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए, या तो एक तो नंबरिकल वैल्यू चाहिए, उसके बाद यूनिट चाहिए, एंड थर्ड नंबर क्या चाहिए, डायरेक्शन। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नोटेशन। वेक्टर्स आर रिटन either in bold letter and the letter having an arrow head it। ठीक है, over it। ओके, जैसे देखते हैं एग्जांपल इसके लिए, सपोज दैट ये जो है कोई वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इसको हम बोल्ड लेटर में लिखेंगे, बोल्ड कर देंगे, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या है, ये कौन सी क्वांटिटी हो गया, या वेक्टर क्वांटिटी, और या तो इस पे हम एरो हेड, ये हो गया, इस पे हम लोग एरो हेड और इसके ओवर इट। ओके, तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ओके, ओके फ्रेंड्स।